So Pakistan will be hoping that Sri Lanka beats New Zealand today if they are to have any chance in this tournament. As always, it's come to a point where Pakistan is doing all these permutations and thinking if Flana Flane ko hara de, X beats Y, Y beats Z, loses from here, loses from there, तो शायद पाकिस्तान का चांस बन जाए. I don't know why, the sad part is that it has to always come down to other teams beating other teams for Pakistan to have any chance. Anyway, कल बहुत ज़्यादा as always tactical mistakes थी which have been there throughout the tournament. आपने मैच बनाया दो situations में. शुरू में जब आपने विकेटें हासिल की, फिल सॉल्ट को आपने जल्दी पकड़ा, जॉस बटलर को आपने जल्दी आउट किया, लेकिन उसके बावजूद you were unable to capitalize. Harry Brook played a outstanding innings. There's no doubt about it. I think he was exceptional yesterday, but आपने भी गलतियां की. उस्मान तारिक को छठे ओवर में क्यों नहीं लाए? मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं आई कि उस्मान तारिक को किस चीज के लिए सेव किया जाता है. वो आई थिंक 7th 8th ओवर में आए थे. ठीक है, आफ्टर द पावर प्ले यू शुड बी ब्रिंगिंग ऑन योर बेस्ट स्पिनर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिनर दैट हैज द एबिलिटी टू टेक विकेट्स, नॉट कंटेन रन्स. उसमें उस्मान तारिक के सामने आता है ना, चांस लेना था उसके खिलाफ. हो सकता है, हु नोज, ही इज नॉट इजी टू हिट. ठीक है, अच्छा वो हो गया. आपने कहा चलो अब नवाज आया, उसके बाद शादाब था. आपने कहा चलो ठीक है उस्मान तारिक को अब ले आते हैं. जब उस्मान तारिक फाइनली आ गया, तो जब उसने विकेट भी ले ली, तो फिर उसको क्यों हटाया? कैन समवन एक्सप्लेन दिस थियरी? मुझे समझ नहीं आई कि एक आपका बॉलर है जो कि विकेट लेके दे रहा है आपको. व्हाई आर वी नॉट स्टिकिंग टू हिम एंड मेकिंग श्योर कि यार ठीक है इसने एक ले लिया, इसका कॉन्फिडेंस हाई है, तो इसी पे चांस लेते हैं, हो सकता है ये एक और विकेट ले ले. नहीं, इसको हटा दो, शादाब को ले आओ, इसको ले आओ, किसी और को ले आओ. क्यों? You cannot be thinking about the back end of the T20 innings. You cannot be thinking about the last 4 overs and saving him for that or thinking कि एंड में कौन बॉलिंग कराएगा. नहीं, एंड का बाद में सोचेंगे. अभी चांस लेना है तो अभी. 165 स्कोर है, इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है. आपको विकेट्स चाहिए. ओवर रिलायंस ऑन ऑल राउंडर्स. आई बीन सेइंग दैट सिंस द स्टार्ट. आपने वो प्लेयर्स रखे हुए हैं जो थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं और थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं. और जो आपका स्पेशलिस्ट था अबरार, वो कहाँ था? बाहर बैठा हुआ था. फहीम कहाँ था? बाहर बैठा हुआ था. फहीम ठीक है, वो भी ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है और आपने उसको बेंच करना पड़ा, पर उनकी वही वाली बात, हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी बॉलिंग देखी ही नहीं. और यहाँ पे जहां पे आपको डेथ ओवर्स में कोई चाहिए था जो डेथ में बेहतर बॉलिंग करा लेता है, शाहीन इज नॉट योर आंसर. सलमान मिर्जा वाज नॉट योर आंसर. नसीम शाह बोल्स बेटर एट द डेथ, वो भी एक ऑप्शन था. शाहीन ने कल अच्छी बॉलिंग कराई, नो डाउट. इट वाज गुड टू सी दैट ही वाज हिटिंग द लेंथ. एंड वो बात जो हर कोई कह रहा है कि लेंथ पे करोगे तो चांस क्रिएट होगा. एक हर बॉल को यॉकर के तौर पे अगर खेले जाएंगे तो वही होगा जो हम देख रहे हैं उनके साथ होता रहा. सो ही बोल्ड रियली वेल. But apart from that, I just feel that Pakistan has just been unable to understand what is the requirement as per the situation. सलमान अली आगा की लीडरशिप बहुत क्वेश्चनेबल है. उन्होंने क्या इवॉल्व किया है? मैंने कल शो में भी ये सवाल किया था. Has he evolved in the last 7-8 months? We don't know. There's no real progress in that sense. बाबर आजम ने 25 किए 25 बॉलों में. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनको ओपन करना चाहिए, उनको फर्स्ट 1 डाउन या आना चाहिए, ओपन करना चाहिए. 4 उनका नंबर नहीं है. उनका क्या नंबर है? मेरा सवाल ये, उनका क्या नंबर है? बिकॉज जो आप ओपनिंग की बात करें उस पर भी स्टार्ट्स निकाल लें. 108 का स्ट्राइक रेट है उनका व्हेन ही प्लेज इन द पावर प्ले. व्हेन ही प्लेज इन द पावर प्ले, बिकॉज ही टेक्स हिज टाइम टू गेट गोइंग. तो जब आप पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करोगे, फिर आप इस बात पे रहोगे कि आपने तो पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं किया, आपने तो रन्स नहीं बनाए वहां पे. सो दीज प्लेयर्स नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रोसेस एज वेल, जिसमें आप भूल जाएं कि बाकी क्या कह रहे हैं. आप अपने आप से पूछें, डू यू थिंक यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट और नॉट? Lots of players have been given multiple opportunities. Every tournament, every T20 World Cup, प्रेशर गेम सामने आती है और आप बिल्कुल क्रम्बल हो जाते हो because you haven't been tested to that level.
You haven't been tested on that level. You haven't been in a situation, pressure situation. So it's very disappointing, and I think Pakistan का campaign आज पता चल जाएगा. आज नहीं, I guess न्यूजीलैंड के में 2 मैचेस जो हैं अभी खेलने, but we should not even be thinking about that. Need to reflect upon where all you went wrong. Why were the tactics incorrect? Once again, it's repetition of the same mistakes. We haven't been able to field our best 11 throughout this tournament, which is the biggest issue. Because otherwise, जो आपके पास spin attack था, overall मैं बात कर रही हूँ, जो आपके पास options थे, you should not be where you are right now. Semi-finals तक आपकी टीम को पहुंचना चाहिए था. So let's see क्या होता है. उम्मीद तो अभी भी है कि शायद if things go in Pakistan's favor हो सकता है, but मुश्किल है.